दोस्तों आज मैं आप सभी को उस स्थान पर लेकर के आया हूं जिस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने आज से 5,500 साल पहले गीता का उपदेश सुनाया था और उस वट वृक्ष के दर्शन कराऊंगा जिस वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया था। दोस्तों उस वट वृक्ष के दर्शन करने का इतना बड़ा महत्व है, अगर उसकी शरण में खड़े होकर के कोई भी इच्छा मांग ली जाती है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। परंतु मैं उससे पहले उस शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा जो कि लाखों साल पुराना है। हाँ जी, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान से उपदेश देने से पहले यहाँ पर विराजमान था यह शिवलिंग। दोस्तों उस शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूं, बड़ा महत्व है इस शिवलिंग के दर्शन करने का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तक इस शिवलिंग के दर्शन नहीं कर लिए जाते हैं तब तक उस वट वृक्ष के दर्शन करने का कोई भी महत्व नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंटर करने जैसे आप मंदिर में इंटर करोगे यह शिवलिंग पड़ता है और यह विराजमान है एक वृक्ष की शरण में। देखिए दोस्तों मैं आपको शिवलिंग के दर्शन करा रहा हूं, यह शिवलिंग लाखों साल पुराना प्राचीन शिवलिंग है। दोस्तों अब मैं आपको उस वट वृक्ष के दर्शन कराने जा रहा हूं जिस वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान ने आज से 5,500 साल पहले गीता का उपदेश दिया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है अर्जुन तब तब मैं अवतार लेता हूं और अपने भक्तों का उद्धार करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बड़े ही दिव्य स्थान के दर्शन कराने आया हूं। आज मैं आप सभी को कुरुक्षेत्र की धरती पर लेकर के आया हूं जहां पर कभी घोड़ों की आवाज सुनाई देती थी, हाथियों की चीख सुनाई देती थी, इंसानों के गले कटे मरे दिखाई देते ही थे। आज मैं आपको बता दूं इस स्थान की मट्टी लाल निकलती, जब भी यहाँ पर कोई खुदाई होती है तो यहाँ की मट्टी लाल निकलती है। इतना यहाँ पर विनाशकारी युद्ध हुआ था आज से 5,500 साल पहले। दोस्तों यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको भोगने को मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल देने वाला तो कोई और है, तुझे फल कब मिले है कोई नहीं जानता, कर्म करता चल, अच्छे कर्म कर। दोस्तों मैं आपको उस स्थान के दर्शन करा रहा हूं, इस स्थान पर खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान ने, हाँ जी इस स्थान पर खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया था अर्जुन को। बड़े भाग्यशाली हो आज। दोस्तों आज वीडियो भर भर के शेयर होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त दर्शन का लाभ उठा सके। दोस्तों हाँ जी इसी स्थान पर 5,500 साल पहले खड़े होकर के श्री कृष्ण भगवान ने गीता को उपदेश सुनाया था। अब मैं आपको उस वट वृक्ष के दर्शन करा रहा हूं, इसी वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया था। दोस्तों यह वट वृक्ष बड़ा भाग्यशाली, आज मैं आपको बता दूं इस वट वृक्ष की शरण में खड़े होकर के जो भी इच्छा मांग ली जाती है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों ऐसा वट वृक्ष पूरी दुनिया में नहीं देखने को मिलता। मैं आपको बता दूं इसकी जड़ें नीचे तक जा रही हैं, देख लीजिए दोस्तों यह इसकी जड़ें आप देख रहे हैं, मैं आपको सामने दिखा रहा हूं गीता उपदेश स्थल। मैं आज आपको उस स्थान के दिव्य स्थान के दर्शन कराए। दोस्तों इतना बड़ा महत्व है यहाँ के दर्शन करने का। सोचिए गीता का उपदेश दिया हो जहां उस धरती पर जिस जगह पर उस स्थान का दर्शन करने का कितना बड़ा महत्व होगा। दोस्तों आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन है दोस्तों, धर्मो रक्षति रक्षता, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे धर्म आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों आइए सभी मिलकर के इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त भारत के वासी जितने भी लोग हैं दर्शन का लाभ उठा सके, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है श्री कृष्ण भगवान ने कहां पर गीता का उपदेश दिया था। यह तो पता है कुरुक्षेत्र में दिया था, पर यह नहीं पता किस स्थान पर दिया था। तो अब मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।